नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो कोई नया नहीं है। इस तरह के मुद्दों पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन डिटेल्स में थोड़ा फ़र्क है। डिटेल्स में फ़र्क कुछ ऐसा है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ स्टैचू बनाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे से आप जितना खर्च करना हो स्टैचू पे खर्च करें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ रिसर्च के लिए पैसे नहीं मिलते, जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स को कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है विदेशों में, वहाँ जाने के लिए पैसे की उपलब्धता नहीं होती। जब मैं पीएचडी स्टूडेंट था तो एक भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं कर पाया। मेरे पास 3 मौके थे, बड़ी अच्छी जगह, बड़े नामी रेपुटेड कॉन्फ्रेंसेस थे। एक बार भी मुझे कहीं से भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला, न संस्थान की तरफ से न किसी और संस्था की तरफ से। तो जहाँ पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ के लिए पैसे नहीं हैं, और स्टैचू बनाने के लिए खूब पैसे हैं। ये बात दिमाग में इसलिए आई कि 2 घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। लगभग 1 महीने पहले आईआईटी कानपुर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से एक मेल सारे एलुमनी को सर्कुलेट होता है। वो मेल ये है कि ये डोनेशन मांग रहे थे कि जो अभी नया सत्र शुरू होने वाला है उसमें सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो उसमें ये लोग जो इकोनॉमिकली जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जिन बच्चों की, उनको एक लैपटॉप मुहैया कराएंगे। किससे कराएंगे? डोनेशन से पैसे मांग के करा देंगे। तो ये एक घटना है। दूसरा क्या हुआ, कुछ समय पहले किसी आईआईटी रोपड़ के एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी। उसमें वहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है, उस स्टैचू की तस्वीरें थी। उसके बाद जो है आज ही मुझे इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़ मिला जिसमें लिखा हुआ है कि उसमें 15 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो आईआईटी कानपुर जो है लैपटॉप मुहैया करा रही है। उनका कहना है कि 600 लड़कों को वो फ्री में लैपटॉप मुहैया कराएंगे, 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 करोड़ उनके पास नहीं हैं तो खर्च करें, लोगों से क्यों मांग रहे हैं? और दूसरी तरफ ऐसी न्यूज़ कि 15 करोड़ का स्टैचू बना दिया। वो स्टैचू कोई वैल्यू ऐड कर नहीं रहा है, रिसर्च के लिए पैसे नहीं, आप डोनेशन मांग रहे हैं। ये जनता का पैसा है, जनता पूछे तो किससे पूछे? मैंने भी इतने समय तक जो टैक्स दिया हुआ है उस टैक्स का इसमें जो पैसा खर्च हुआ है, क्या मुझसे पूछा गया? मैं तो नहीं चाहता कि स्टैचू पे पैसा खर्च हो। मैं तो चाहता हूँ कि रिसर्च पे पैसा खर्च हो। मैं तो चाहता हूँ कि हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाए। बेसिक एजुकेशन में जो हमारे जो विद्यालयों की इतनी बुरी स्थिति है उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। मुझसे पूछा है, मैं कभी नहीं कहूँगा स्टैचू आपको बनवाना, अपने घर का पैसा लगाइए, खूब बनाइए। जनता क्यों खर्च करे अपने पैसे? लेकिन किया। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ इस तरह से पैसे खर्च किए जा रहे हैं बिल्कुल स्टैचू पे, यहाँ वहाँ। और मेरे पास तो जो आंकड़े हैं, अगर केवल मेरे पास जो आंकड़े मिलाइए तो 100 करोड़ से ज़्यादा की बर्बादी का दस्तावेज है। इलीगल नौकरियाँ, अपने चहेतों को रख लेना, नहीं ज़रूरत है तब भी क्रिएट कर लेना पोजीशन, रख के बाद में पोजीशन क्रिएट कर लेना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें अगर ये रिकवरी हो, सैकड़ों करोड़ से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है, और बाकी तो जो होगा, क्योंकि मुझे हर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मुझे तो बहुत ही सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन पता है। तो हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे स्टैचूज़ के ऊपर खूब पैसे खर्च हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और जनता मस्त है। ये भी देखने की बात है कि ये देश में एक अजीब सा चीज़ है कि सब कुछ हो रहा होता, जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी हो बिल्कुल वो आनंद में है। इनफैक्ट जो कुछ लोग इन चीज़ों का विरोध करने वाले हैं, जिसमें मैं खुद आता हूँ, एक एक करके उनको सताया जा रहा है, उनको रास्ते से हटाया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, कुछ को तो जान से ही मार दिया जा रहा है। आज का भी आपको एक घटना का पता ही होगा, किस तरीके से जो कोई रिफॉर्म की बात करे, जो शुचिता की बात करे, उसको आप डराइए, उसको सजा दीजिए, ताकि इस तरह की बात करने वाले लोग बचे ही नहीं।
सब लोग कंप्रोमाइज हो जाएं। और जनता का देखिए कि जब भी ऐसी बात होती है चुप्पी, बल्कि जश्न मनाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसी चीज़ों में जश्न मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि जब हो रहा है सब कुछ, अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सभी हैं। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम उसका विरोध नहीं करते, उसके बारे में दो शब्द नहीं कहते, बल्कि जो गलत कर रहे हैं हम उन्हीं का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, या तो चुप्पी रह के या अपने कुछ और भी लालच की वजह से। आखिर ऑटोनॉमी का मतलब तो ये नहीं होता ना कि कोई एक दो व्यक्ति डिसाइड कर लें कि उनको ये इतना खर्चा करना है। इवन सबसे पूछा भी नहीं जाता। ये ऑटोनॉमी नहीं, इसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एक आदमी वाहियात आइडिया आ जाए कि हमको इतना खर्च करना, उतना खर्च करना है, जनता का पैसा है। और वो देश जो गरीब है बेसिकली, यहाँ पे बहुतों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। आप गांव-गांव में जाइए, मैंने तो देखा हुआ है। ये वो देश है जहाँ पे लोगों के पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा नहीं होता, क्योंकि वो फीस चार्ज करेगा। लोग मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि भाई साहब दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, इसकी कोई दवा दे दीजिए। उनके लिए मेडिकल स्टोर पे जो आदमी दवा बेच रहा है वही उनका डॉक्टर हो जाता है। हम उस देश के निवासी हैं। जो भी पदों पे बैठे हुए हैं, जब भी पैसा खर्च करना, वो ये सोच लें जैसे उनका पैसा है, उनकी जवाबदेही बनती है। 15 करोड़ रुपए आप स्टैचू पे खर्च कर दें और बाद में कहें कि डोनेशन से हमारे पास पैसे नहीं, डोनेशन दो। ये कौन सा हिसाब किताब है? क्यों पैसे खर्च किए थे जब आपके पास नहीं थे? और ये एकमात्र इंस्टीट्यूट नहीं है, ये दशा है पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस की। उनके पास पैसे नहीं है। जब मैं पीएचडी स्टूडेंट था, मैं जाता, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता, मुझे एक्सपोजर मिलता, उस समय इनके लिए पैसे नहीं थे। इवन उसके बाद भी जब मैं इवन फैकल्टी बना, तब भी जो है बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ जो भी करते उसमें अपने पैसे खर्च करने पड़ते थे हर बार। कोई सही काम करे, ढंग का काम करे, कुछ करना चाहे तो इनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। और जिस जनता का पैसा है, उस जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको बता दिया जाए, उसको समझाया जाए कि देखो तुम्हारा पैसा ऐसे लूटा जा रहा है, तो वो कहता है मेरा पैसा कैसे हुआ? उसको कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, सारांश में मैं ये कहूँगा, ये सब बात ख़त्म करें कि मैं ये जो इंस्टीट्यूशन जो डोनेशन मांगते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मैं ज़ीरो पैसे दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो है ये पैसे ऐसे दिए जाए और ये जो है उसको उड़ाएं और उस तरह से जो है फजूल खर्ची करें, सारे पैसे फजूल खर्ची में उड़ा दें, उसके बाद कहें कि डोनेशन दो डोनेशन दो। ये बिल्कुल वाहियात बात है। इन्होंने खूब पैसे बर्बाद किए हैं। इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनसे रिकवरी होनी चाहिए, उनको और सज़ा देनी चाहिए, जो भी नियम कानून के तहत आता हो। यही एकमात्र रास्ता, डोनेशन रास्ता नहीं है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा अपना मत है कि इस तरह के डोनेशनों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। वाजिब चीज़ों के लिए बिल्कुल डोनेशन होना चाहिए। कोई नीडी है वास्तव में, लेकिन इसलिए नहीं कि इंस्टीट्यूट को पैसा दें और पैसा को उड़ा दें और फिर कहें कि और दो, डोनेशन दो। जो उनके पास इतने पैसे हैं, जो रो रहे हैं इंस्टीट्यूट के पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, रिसर्च के लिए पैसे नहीं। आप किसी इंस्टीट्यूट से बात करिए, अंदर करिए, कहते हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास। साहब आपके पास पैसे नहीं है, आप स्टैचू के लिए पैसे कहाँ से आ गए? ऐसे ऐसे स्कूल हैं, ऐसे ऐसे जो IITs हैं, वहाँ पे 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए काहे के लिए? कि हम प्री नर्सरी स्कूल बनाएंगे। क्यों भाई? क्या प्री नर्सरी स्कूल खोलने के लिए IIT की स्थापना हुई है? बगल में प्री नर्सरी स्कूल चल रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पढ़ा लेते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन इसलिए खोले क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी फैकल्टी है उनकी वाइफ को नौकरी मिल जाएगी। इस तरह की जो पैसे की बर्बादियाँ हो रही हैं, और ये सब बातें जब MHRD को पहुँचाई जाए तो MHRD को कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करती है कि इन्हीं IIT से रिपोर्ट मांगती है। वो कहते हैं बेसिकली कि जो कंप्लेंट है वो डिसग्रंटेड है, कोई कार्रवाई नहीं, केस क्लोज्ड। ये हमारा देश। यहाँ पे जो गलत काम करे उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम तैयार बैठा हुआ है, और जो सही काम करे, गलत चीज़ों का विरोध करे, उसको फंसाने के लिए पूरा सिस्टम तैयार बैठा हुआ है।
और हमारे देश की जनता, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सब तमाशा देखती रहती है, तमाशबीन है वो। इतनी बुरी कंडीशन है ये जो अभी देखा गया मज़दूरों के साथ जिस तरीके से हुआ। एक आम आदमी को कुछ हो जा रहा है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना सही से उसको हेल्थ केयर मिल रहा है, ना सही से उसको एजुकेशन मिल रही है। अगर उसको जो है इस महामारी में भी 5 किलो चावल और जरा मरा उसको जो है दाल दे दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी कहा जाता है कि पूरा विश्व हैरान है। 115 रुपये का सपोर्ट, मतलब कि $2 से भी कम का सपोर्ट अगर आपने दिया किसी को इस महामारी में, जो इस पूरे विश्व में सबसे कम होगा या कम से कम होगा, और कुछ और कंट्री का मुझे पता नहीं, लेकिन जो अगर डेवलप कंट्री उनसे कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। $2 दिया आपने उसकी सहायता। मैक्सिमम अभी गया था दुकानों का, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, लोगों का धंधा चौपट हो गया है, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जनता ही नहीं पूछने वाली है। और मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी शासन वैसा ही मिलेगा जैसी जनता होगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके पैसे की कैसे लूट हो रही है। एक आदमी जिसको इलाज के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ 15 लाख का आप स्टैचू बना दे रहे हैं जो कोई वैल्यू ऐड कर नहीं रहा है। तो मेरा ये वीडियो इसी मुद्दे पे था। कुल मिला के आप लोग सोचें, विचार करें और अपने मत रखें, क्योंकि देश तो हम सभी का है। चीज़ें वही होंगी जो हम सभी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा देश होगा। अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में स्टैचू बने, चाहे रिसर्च के लिए पैसा हो चाहे ना हो, तो स्टैचू ही बनेंगे। मेरे और कुछ और लोगों के कहने से क्या होगा। और हम लोग वास्तव में तय कर लें अपनी प्राथमिकताएं कि नहीं भाई, रिसर्च के लिए पैसा खर्च करना है, बेसिक हेल्थ केयर के लिए पैसा खर्च करना है, एजुकेशन में पैसा खर्च करना है, इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे पैसा खर्च करना है, तो पैसा वहाँ खर्च होगा। तय तो हमें ही करना है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।